आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 15 अगस्त और आज हम अपने देश को आज़ादी की पर्व मना रहे हैं और साथ में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है वो मैथ्स की क्लास है। झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है और एलसीएम 540 है। यदि एक संख्या दिया है 90 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दूसरी संख्या क्या होगी पूछ रहा है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे वही उसी क्लासेस पे आधारित ये भी क्लासेस है। जैसा क्वेश्चन पिछले क्लास में किए थे वैसा ही क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे, क्योंकि आज इस क्लास में आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। पिछले क्लास में हम आप लोगों को इसका फार्मूला वगैरह जैसे जैसे बनता है सारा कुछ बता दिए थे। तो चलिए हल्का सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है बट यहाँ पे सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो चलिए बतलाइए क्या होगा। तो आप लोगों को हम बतलाए थे दो संख्याओं का गुणनफल a गुना b बराबर क्या बतलाए थे, एचसीएफ गुना एलसीएम या फिर एलसीएम गुना एचसीएफ। एक संख्या 90 दिया है तो 90 गुना हम यहाँ पे दूसरी संख्या b लिख लेते हैं। एचसीएफ 18 दिया है और एलसीएम जो है वो 540 दिया है। तो b बराबर जो हो जाएगा वो 18 गुना 540 भागा 90 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ से 9 18 दो बार में कटेगा। अब यहाँ पे बचता है 54 गुना 2, तो 54 गुना 2 करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 पचे 10, 108 यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 108, यानी कि पहली संख्या 90 हो जाएगा और दूसरी संख्या 108 जिसका एचसीएफ 18 और एलसीएम 540 आएगा। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि √2 और √3 का गुणनफल क्या होगा, यानी कि √2 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि √a गुना √b करते हैं तो क्या आता है, √ab हो जाता है, यानी कि a और b जो रूट के अंदर होता है वो गुना हो जाता है। तो √3 गुना करेंगे तो रूट के अंदर 2 गुना 3 यानी कि 6 हो जाएगा। तो √6 हो जाएगा, √6 ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपको बतला है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्या, और जिसको नहीं लिखा जा सकता है वो इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या। तो देखिए ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है 0.25, इसको हम लोग 25/100 लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। सेकेंड है 3/7, तो ये भी p/q लिख सकते हैं, p/q, यह भी p/q हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है जो 0.333 है, तो इसको हम 3 और जितना के दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो आपका हो जाएगा, यानी कि 1000। तो इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे √5 है इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो √5 जो होता है, √4, √3, √1, 10, 20 रूट के अंदर कोई भी है वह एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि x² + kx + 12 के शून्यकों का योग -7 है तो k का मान क्या होगा। बतलाइए k का मान क्या होगा। आप लोगों को पिछला क्लास याद होगा तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला बतलाए थे। तो यहाँ पे क्या बोला है, शून्यकों का योग बराबर क्या बतलाए थे, शून्यकों का योग बराबर जो बतलाए थे वो -b/a बतलाए थे। तो शून्यकों का योग में आपका कितना दिया है, तो -7 दिया है, और -b कितना दिया है, तो माइनस और k यहाँ पे दिया है, -k हो जाएगा, यानी कि -k/a बराबर कितना है, तो 1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा -7 बराबर -k, माइनस से माइनस कर जाएगा, और k बराबर जो आपका बचेगा वो +7 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी, k बराबर जो आपका बच रहा है वो +7 बचेगा। तो आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला याद रखना, यानी कि अल्फ़ा × बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल c/a, और अल्फ़ा + बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर -b/a। ये दोनों फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, दोनों फार्मूला यहाँ पे आपको याद रखना है। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि अल्फ़ा और बीटा 2x² - 5x + 3 के शून्यक है तो अल्फ़ा बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल c/a, और c बराबर कितना हो जाएगा, +3, और a बराबर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 3/2,
3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन डी पे -3/2 है तो आपको -3 नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में ही +3 दिया हुआ है तो +3/2 हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि समीकरण 3x + 2y = 7 और 6y + 4y = 15 तो क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन है एकमात्र हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होगा या 2 हल होगा। तो आपको पता होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देखिए यहाँ पे 3/6 दिया है बराबर 2/4 दिया है बराबर 7/15। चेक करते हैं कि बराबर है या नहीं। तो 3/6 काटेंगे तो 1/2 आएगा, 2/4 काटेंगे तो भी 1/2 आएगा, लेकिन 7/15 यहाँ पे नहीं कटेगा तो 1/2 = 1/2 यहाँ पे इक्वल होगा, नोट इक्वल कर दिए। 1/2 = 1/2 = नोट 7/15 यानी कि a1/a2 = b1/b2 = नोट c1/c2। तो ये वाला जो है आप लोगों को हम क्या बतलाए थे, समांतर रेखाएं होती है तो समांतर रेखाएं का कितना हल होता है? कोई भी हल नहीं होता है। जब समांतर रेखाएं होती है तो इसका कोई हल नहीं होता है, जैसा कि हम पिछले क्लास में भी आप लोगों को इसका तीनों का फार्मूला बतलाए थे, तीनों फार्मूला बतलाए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जो पिछला क्लास नहीं देखें वो जाकर पिछला क्लास को भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि x + y = 11 और 2x - y = 7 है तो y का मान क्या होगा? y का मान यहाँ पे पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए समीकरण 1 को लिखते हैं, x + y = 11 दिया है और एक जो दिया है वो 2x - y = 7 दिया है। इन दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो जोड़ने पे क्या आएगा? तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो +y और -y आपस में कट जाएगा और यहाँ पे 2x + x करेंगे तो 3x = 11 और 7 18 हो जाएगा। तो x बराबर जो निकल कर आएगा इधर 18/3 हो जाएगा यानी कि 6 आ जाएगा। x = 6 निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे y का मान पूछा है तो ऑप्शन बी नहीं होगा। x = 6 पूछा है तो यहाँ पे 6 रखेंगे इसके वैल्यू, तो x + y की जगह पे 6 रखेंगे बराबर 11। कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड कोई में भी रख सकते हैं। तो x बराबर हमारे पास निकल कर आया था, एक सेकंड यहाँ पे x की जगह y पे मान रख दिए तो x की जगह पे 6 रखना है प्लस y = 11। तो y बराबर 11 - 6 यानी कि 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि x का मान पूछा है या फिर y का मान पूछा है। तो हमारे पास x का मान 6 निकल कर आया तो y का मान जो आएगा वो 5 आएगा। y का मान जो निकल कर आएगा वो 5 ही आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि समीकरण x² - 8x + 15 = 0 के मूल क्या होंगे। यहाँ पे मूल पूछा है कि क्या मूल होंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करते हैं तो x² - 8x + 15 इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे x² ऐसा ही रह जाएगा और इधर का प्लस जो 15 होता है ये अभी सेम होता है। हमको चेंज करना होता है, बीच वाला जो 8 है इसको चेंज करना होता है और इसको ऐसा चेंज करना होता है कि दो संख्या में चेंज करना है और दोनों को जोड़ने पे सेम आना चाहिए, लेकिन गुना करने पे हमारे इस 15 और यहाँ पे जो अंक रहता है उससे गुना करते हैं। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 15 × 1 यानी कि 15। गुना करने पे 15 आना चाहिए, ऐसा दो अंक हमें चुनना है और उसको जोड़ने पे 8x आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हम यहाँ पे दो अंक लेंगे, तो एक 3 लेंगे और एक 5 लेंगे। तो -3x - 5x लेते हैं। तो देखिए 3 × 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा और 3 और 5 करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप इसका होगा कि इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे और इन दोनों को एक कॉमन लेंगे। तो यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो x - 3 और यहाँ से -5 को कॉमन लेंगे तो x - 3 और यहाँ पे जो आपका सेम आता है जो x - 3 ए वाला है ax - 3 और यह x - 3 आपका सेम आना चाहिए। तो इन दोनों में से एक को हम लिखते हैं x - 3 और यहाँ पे x - 5 को एक कॉमन लेते हैं तो x - 5। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो आगे चल के इसको सोल्व करेंगे तो x - 3 = 0 और x - 5 = 0। तो x बराबर जो आएगा एक का +3 आएगा और एक का +5 आएगा, यानी कि एक 3 आ जाएगा एक 5 आएगा, 3 5 इसका हो जाएगा आंसर। तो x बराबर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी, एक का 3 आ जाएगा मूल और एक का जो मूल आएगा वो 5 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? एक का 3 आएगा और एक का 5 आएगा, दोनों का अलग अलग यहाँ पे आएगा। यहाँ तक क्लियर?
अगला क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 21 हो तो के का मान यहाँ पे ज्ञात कीजिए। के का मान यहाँ पे ज्ञात करने को बोला है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको मूलों का गुणनफल दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 21, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए बराबर 21। सी की जगह पे कितना रखना है, के दिया है और ए बराबर 1 ही दिया है, तो के बराबर सिंपल सा 21, के बराबर 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, के बराबर 21 हो जाएगा, कुछ नहीं इसमें करना है, सिंपल सा है, तो के बराबर 21। अगला क्वेश्चन पर चले तो अगला क्वेश्चन है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल 0 का विविक्तर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है। आप लोगों को फार्मूला बतलाए थे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आपको याद होगा तो उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर दिया है यहाँ पे -4 और -4 का स्क्वायर करना है -4, और a की जगह पे 1 है और c की जगह पे भी 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस में, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 16 -4 और 4 यहाँ पे 16, 16 माइनस 16 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो विविक्तर आएगा वो 0 आ जाएगा। और आप लोगों को हम बतलाएं कि अगर विविक्तर 0 आता है तो दोनों मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि AP 7, 11, 15, 19 का 15वां पद क्या होगा। 15वां पद यहाँ पे पूछा है, तो आप लोगों को an का फॉर्मूला बतलाए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोगों को खुद से सोल्व करते चलना है, बस हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, आपको साथ में सोल्व करते चलना है। हमसे पहले आपको सोल्व करना होगा क्योंकि आप पिछले क्लास में देख चुके हैं, तो अब तो आप खुद से भी सोल्व कर ही सकते हैं। ए की जगह पे 7 रखना है प्लस एन की जगह पे 15, 15 माइनस 1 और डी की जगह पे क्या रखना है, तो 4 रखना है। 4 कहाँ से रखना है, तो 11 में से 7 घटाएंगे या 15 से 11 या 19 में से 15 घटाएंगे, तो आपका जो आएगा वो डी निकल कर आएगा, यानी कि सार व अंतर निकल कर आएगा। तो 7 प्लस यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, 15 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, और 14 गुना 4 करेंगे तो 56 आएगा। 56 और 7 कितना आएगा 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, 63 हो जाएगा 63। क्लियर है, कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन है देखिए, इसको आपको बतलाना है, इसको कमेंट करके जल्दी से बतलाइए। क्वेश्चन हम आप लोगों को बोल देते हैं क्या क्वेश्चन है, फार्मूला भी बतलाते हैं। AP बराबर 2, 5, 8, 11 के पहले 20 पदों का योग क्या होगा। आपको कमेंट करना है 20 पदों का योग क्या होगा, 20 पदों का योग बराबर क्या होगा, आपको इसका कमेंट करना है आंसर को। फार्मूला आपको वही यूज करना है, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज करना है और इसका बनाना है। n बराबर 20 हो जाएगा, a बराबर आपका 2 हो जाएगा और d बराबर जो हो जाएगा वो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो आपको सारा कुछ यहाँ पे हम बतला चुके हैं, इसका आपको कमेंट करके बतलाना है कि 20 पदों का योग क्या होगा, 20 पदों का योग क्या होगा, इसको आपको कमेंट करके बतलाना है। देखते हैं कितना लोगों को समझ में आ रहा है। फार्मूला भी बतला दिए हैं, सारा कुछ बतला दिए हैं, तो आप तो कमेंट कर ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पे वह 360 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है। यहाँ पे मूल संख्या पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पे, तो कोई संख्या है, मान लेते हैं कि 100 है, कोई संख्या यहाँ पे 100 है, तो इसमें 100% है, यहाँ पे 100% है और उसमें 20% की वृद्धि करते हैं, तो वह क्या हो जाता है, 20% वृद्धि करते हैं तो 120% हो जाता है, 120% हो जाता है, और 20% वृद्धि करने पे कितना हो जाता है 360, तो 120% बराबर कितना हो जा रहा है 360। तो हमको मूल संख्या यानी कि जो 100% था वही ज्ञात करना है, तो 120% बराबर 360, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 360 बटा 120 हो जाएगा। तो 100% बराबर 360 बटा 120 गुना 100, क्योंकि मूल संख्या पूछा है, हम 100% माने से मूल संख्या, तो इससे भाग लगाएंगे, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 और यहाँ से 12 या 36, 30 बार में, और 30 गुना 10 यानी कि 300, 300 हो जाएगा, ऑप्शन बी 300 हो जाएगा मूल संख्या, जो इसका मूल संख्या है वो 300 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बतलाइए, क्लियर है सभी का। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन तो देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है,
तो अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया तो मूल संख्या की तुलना में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर हम मान लेते हैं कि 100 है। एक मूल संख्या 100 है, इसमें 20% अगर बढ़ाते हैं तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 20% अगर इंक्रीज करते हैं, 20% इंक्रीज करते हैं तो 120 आता है, 120 आता है। 20% इंक्रीज करते हैं। अब 120 में से 20% डिक्रीज करना है यानी कि कम करना है। तो 120 का हमको 20% कम करना है। तो 120 का 20% कितना होता है, तो 120 का 20% 24 होता है। तो ये जो 24 आया हमको 120 में से कितना घटाना है, 120 में से 24 को घटा देंगे। तो 120 में से 24 को घटाएंगे तो हमारे पास 96 यहाँ पे निकल कर आता है। यानी कि 20% बढ़ाया गया यानी कि 120 आया, फिर इसमें से 20% घटाया गया तो 96 आया। तो मूल संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो मूल संख्या हमारे पास 100 था। 100 में से आपको परिवर्तन हुआ यहाँ पे 4 का परिवर्तन हुआ। 100 बराबर 100% होता है, तो 96 बराबर 96% हुआ। तो कितना प्रतिशत कम हुआ, तो 4% की कमी हुआ, 4% की कमी हुआ। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ। तो 4% का यहाँ पर डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज हुआ, 4% का डिक्रीज हुआ। क्लियर है। कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि 20% तो बढ़ाया गया फिर 20 तो घटाया गया, तो कमी कहाँ पे होगा, 0 होगा। और बहुत लोग 0 पे टिक करेंगे और निकल जाएंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि 20% बढ़ाया गया तो वह तो संख्या 120 हो गया। फिर वह 100 में से 20% माइनस नहीं किया, बल्कि 120 में से 20% माइनस किया, तो 96 आया। जो कि पहले 100 था और अब 96 आया। तो 4% की डिक्रीज हुआ यानी कि कमी हुआ, 4% कम आया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई और 15% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य यहाँ पे पूछा गया है, 15% लाभ पर बेचा गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे, तो इसमें आपको लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो आपको पता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है। तो हम यहाँ पे लाभ निकाल लेंगे कि कितना लाभ हुआ। हमको अगर पता चल जाएगा कि कितना लाभ हुआ तो उतना हम क्रय मूल्य में से ऐड कर देंगे लाभ को, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे लाभ बराबर निकालेंगे तो इस फार्मूला को ही हम यहाँ पे करते हैं, लाभ बराबर जो आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो लाभ प्रतिशत गुना क्रय मूल्य बटा 100 नीचे आ जाएगा। और इसी पे अब हम लोग यहाँ पे मान को रखते हैं। तो चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं और इसी का मान को हम लोग इस फार्मूला में रखते हैं और हमारे यहाँ पे जो लाभ निकल कर आएगा वो देखते हैं कितना निकल कर आता है। तो यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत यानी कि 15 दिया है, गुना क्रय मूल्य बराबर आपका 800 दिया गया है और बटा यहाँ पे 100। तो 1 0 2 0 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 यहाँ पे काट देते हैं। तो अब हमारे पास बचता है 15 गुना 8 यानी कि 120। तो लाभ जो आएगा वो 120 रुपया इसको लाभ हुआ। और तो कितना में बेचेगा, तो इसको 120 रुपये का लाभ हुआ और क्रय मूल्य आपका 800 रुपया था। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि 800 रुपया में खरीदा था और 120 रुपये का प्रॉफिट में बेचा, यानी कि 800 और 120 यानी कि 920 रुपये में बेचा। 920 रुपये में बेचा तभी इसको 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 15% का प्रॉफिट हुआ। तो 920 रुपया आंसर हो जाएगा, 920 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है, बताइए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि A/B बराबर 4/7 और B/C बराबर 14/15, तो A/B/C यहाँ पे पूछा है। तो देखिए A/B बराबर दिया है 4/7 और B/C बराबर दिया है 14, यहाँ पे देखिए दिया है 14/15।
तो हमारे पास दोनों का जो बी का रेशियो दिया है वो अलग अलग रेशियो दिया है। यहाँ पे एक में 7 दिया है, एक में 14 दिया है। तो हम दोनों को सेम रेशियो करेंगे। सेम करने के लिए हम फर्स्ट वाला जो ए रेशियो भी है इसमें 2 से गुना करेंगे तो दोनों का रेशियो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो चलिए इसमें गुना करते हैं। तो 2 गुना 4 यानी कि 8 रेशियो यहाँ पे 2 गुना 7 करेंगे तो इसका भी 14 आ जाएगा। और यहाँ पे सी बराबर 15 पहले से दिया है तो 8 रेशियो 14 रेशियो 15 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर जो हो जाएगा वो 8 रेशियो 14 रेशियो 15 हो जाएगा। राइट आंसर। आपको जो बी का रेशियो है वो दोनों को मल्टीपल करके सेम कर देना है तो आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 8 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 22 को हटाया जाए तो शेष 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। 7 संख्याओं का औसत यहाँ पे पूछा है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ टोटल निकालेंगे यानी कि टोटल नंबर कितना आ रहा है। तो नंबर ऑफ़ टोटल बराबर हम पहले भी बतलाए हैं एवरेज जितना आता है और उसके जो टोटल नंबर है नंबर से गुना करेंगे। तो एवरेज कितना आ रहा है। तो एवरेज जो है वो 15 है और टोटल जो नंबर है संख्या वो 22 है। तो 22 यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 22 को हटाया गया। 22 संख्या नहीं है 22 को हटाया गया। 15 एवरेज है और 8 संख्या यहाँ पे देख सकते हैं। तो 15 गुना 8 करेंगे तो 120 आया। 120 यहाँ पे आया इसका टोटल नंबर। अब इसमें से 22 को हटाया गया है तो 120 में से आपको 22 को माइनस कर देना है। तो 22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 98 आएगा। और 98 जो आ रहा है तो इसका अब 98 आया यहाँ पे 22 को हटाने के बाद। तो 7 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। तो औसत निकालेंगे तो सम ऑफ टोटल नंबर। तो टोटल नंबर का जो सम आ रहा है योग आ रहा है वो 98 आ रहा है। और टोटल नंबर यानी कि टोटल संख्या कितना है तो 7 है। तो 98 में हम 7 से भाग लगाएंगे तो 14 यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। 14 आ जाएगा। 14 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 आ जाएगा यानी कि जो 7 संख्याओं का औसत आएगा वो 14 आएगा। 14 आएगा। क्लियर है। 8 संख्याओं का औसत 15 आ रहा था लेकिन उसमें से हम 22 को निकाल दिए तो अब जो 7 संख्या बचा और उसका औसत 14 ही आएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि cos थीटा बराबर 4/5 और थीटा एक न्यून कोण है। तो tan थीटा प्लस sin थीटा का यहाँ पे मान पूछ रहा है। tan थीटा प्लस sin थीटा का मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है। आपको cos थीटा यहाँ पे दिया हुआ है और tan थीटा प्लस sin थीटा का मान पूछ रहा है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा। cos थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है। और 4/5 cos थीटा बराबर क्या होता है। तो b/h होता है यानी कि बेस बटा हाइपर टेनस होता है यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण होता है। तो आपको पता है कि कर्ण 5 आ रहा है और बेस 4। तो लंब भी आपको निकालना है और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आपको लंब बराबर निकालना है। और लंब जो है आपका 3 आएगा। आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। कर्ण बराबर आपका आएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट करके आप वहाँ से निकाल लेंगे लंब बराबर। तो लंब बराबर हमारे पास निकल कर 3 आया। अब पूछा है कि tan थीटा प्लस sin थीटा का मान कितना आएगा। तो tan थीटा क्या होता है p/b यानी लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया है 3 और आधार कितना दिया है। आधार आपको यहाँ पे 4 दिया है। बेस कितना है 4 है। प्लस sin थीटा यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया है यहाँ पे लंब भी 3 दिया है और कर्ण कितना दिया है 5 दिया है यानी कि 3/4 प्लस 3/5। इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। और 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा। अब इसको करते हैं तो 4 5 20 यानी कि 5 तिया 15 प्लस 4 तिया 12 12 5 2 7 1 1 2 यानी कि 27/20 आ रहा है। 27/20 आ रहा है। तो कहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो कहीं पे ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 27/20 आएगा जो कि ऑप्शन आपका गलत यहाँ पे दिया है। ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया है। तो देखिए 27/20 आएगा। कन्फ्यूज नहीं होना है आपका 27/20 ही इसका आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन अगर नहीं दिया है तो आपका आंसर जो निकला वो गलत है। हो सकता है क्वेश्चन में भी टाइपिंग में कुछ गलत इसमें हो चुका होगा या फिर आपका ऑप्शन ही गलत है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन क्या होगा। पाई का मान आपको 22/7 लेना है। जल्दी से आप लोग आयतन निकाल के बतलाइए। आयतन निकाल कर बतलाइए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है।
इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बतलाना है। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा। क्लासेस कंटिन्यू हो रहा है, डेली क्लासेस हो रहा है, तो आप लोग क्लासेस को करते रहिएगा। और ये है क्वेश्चन, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो अब हम मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में।